मिथुन राशि वालों, ये विशेष मार्गदर्शन आपकी चंद्र राशि के आधार पर तैयार किया गया है। हालांकि आप इसे अपनी लग्न या नाम राशि से भी जोड़कर देख सकते हैं। इस महीने आपके लिए सबसे अहम बात यह है कि बृहस्पति देव आपके लग्न में उदित हो रहे हैं, जो न सिर्फ आपके विचारों की उलझनों को सुलझाएंगे, बल्कि मन में घर कर चुकी शंकाओं और झिझकों को भी दूर करेंगे। लेकिन साथ ही बुध और शनि दोनों ही वक्री अवस्था में हैं, और ये दोनों ग्रह मिथुन राशि के लिए बेहद निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में हर सामने आई संभावना वास्तव में अवसर हो, ये जरूरी नहीं। हो सकता है किसी मौके के पीछे कोई भ्रम या छिपी हुई नकारात्मकता हो। इस समय आपको अपनी विवेकशीलता को भ्रम से बचाना होगा और भावनाओं की बजाय स्पष्ट सोच से निर्णय लेना होगा। ग्रहों की चाल आपको दो तरह के अनुभव दे सकती है, या तो भ्रमित कर सकती है, या गुरु की सकारात्मक ऊर्जा से आपको स्पष्टता प्रदान कर सकती है। इस वीडियो में हम जीवन के हर प्रमुख क्षेत्र जैसे करियर, वित्त, स्वास्थ्य और रिश्तों पर ग्रहों के असर की संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित चर्चा करेंगे, ताकि आप इस महीने को समझदारी से जी सके। मिथुन राशि के प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम आपके जीवन के हर जरूरी पहलू जैसे स्वास्थ्य, प्रेम संबंध, शिक्षा, करियर, व्यापार, वैवाहिक जीवन और भाग्य पर ग्रहों के प्रभाव की गहराई से बात करेंगे। शुरुआत करते हैं आपके स्वास्थ्य से, क्योंकि सेहत ही वो आधार है जिस पर बाकी सारी चीजें टिकी होती है। जुलाई की पहली तारीख से लेकर 17 जुलाई तक बुध सामान्य गति से मार्गी रहेंगे, जो आपके स्वास्थ्य में सुधार के संकेत दे रहे हैं। इस दौरान यदि पहले से कोई समस्या चल रही थी, तो आपको राहत मिलने की पूरी संभावना है। बुध की यह स्थिति आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती देगी और मानसिक रूप से भी आपको हल्का और सकारात्मक बनाएगी। लेकिन जैसे ही 17 जुलाई के बाद बुध वक्री होंगे, और वो भी आपकी वाणी और मुख स्थान में, तब थोड़ी सावधानी जरूरी हो जाती है। 18 जुलाई के बाद बातचीत में तीखापन आ सकता है, और खान पान में जरा सी लापरवाही, जैसे अत्यधिक तैलीय, खट्टा या मसालेदार भोजन, नाक, कान और गले से जुड़ी तकलीफें पैदा कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि इस समय के बाद शब्दों का चयन सोच समझ कर करें और खाने पीने की आदतों में संतुलन बनाए रखें, ताकि ग्रहों का ये बदलाव आपके लिए किसी चुनौती की बजाय एक सीख बन जाए। 17 जुलाई के बाद मिथुन राशि वालों को अपनी वाणी से जुड़ी कुछ असहज स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। कभी ऐसा लगेगा जैसे बात करते वक्त शब्द खुद ब खुद तल्ख हो रहे हैं, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि जब बोलना सबसे जरूरी हो, तब आप चुप रह जाएं या अपनी बात को स्पष्ट रूप से रख ही न पाएं। यह अस्थायी असर आपके आत्मविश्वास या प्रभावशाली अभिव्यक्ति पर हल्का असर डाल सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय के साथ ये स्थिति सुधरेगी और आपकी बातों में वही पुरानी धार फिर लौटेगी। दरअसल बुध का वक्रीय होना आपके वाणी स्थान को सीधे प्रभावित कर रहा है, जिससे संवाद में गलतफहमियां भी पैदा हो सकती हैं। शायद आप कुछ और कहना चाहे और सामने वाला कुछ और समझ बैठे। साथ ही अगर आपको पहले से माइग्रेन, सर्वाइकल या गर्दन पीठ से जुड़ी कोई परेशानी रही है, तो इस समय उन पर थोड़ा विशेष ध्यान देना जरूरी होगा। इसके अलावा 17 जुलाई के बाद कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले 2 बार सोचें और किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें, ताकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में परेशानी का कारण न बने। तो बेहतर यही होगा कि कोई भी बड़ा निर्णय 17 जुलाई से पहले ही ले लिया जाए। लेकिन यदि परिस्थितियां ऐसा करने की इजाज़त न दे, तो 17 तारीख के बाद किसी जानकार या अनुभवी व्यक्ति की राय लेकर ही कोई महत्वपूर्ण कदम उठाएं। इस दौरान शरीर को संतुलित रखने के लिए ठंडे पेय और अत्यधिक ठंडी चीज़ों से दूरी बनाए रखना फायदेमंद रहेगा।
अब बात करते हैं हमारे स्टूडेंट से जुड़े सेगमेंट की, जहां इस महीने मिथुन राशि के छात्रों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। 1 से 25 जुलाई तक शुक्र का गोचर वृषभ राशि में होने के कारण यह आपके 12वें भाव में रहेगा, जो पढ़ाई में मन की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। इस अवधि में विद्यार्थियों को बार बार ध्यान भटकने की शिकायत हो सकती है, खासकर वे छात्र जो कला, संगीत या किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं। उन्हें अपनी क्रिएटिव एनर्जीज में थोड़ी गिरावट महसूस हो सकती है। इस वजह से कुछ विद्यार्थी अपनी मौजूदा दिशा से भटककर वहां आकर्षित हो सकते हैं जहां पहले से अधिक लोग जा रहे हों, यानी भीड़ वाली राह को चुनने का मन बन सकता है। लेकिन यही समय है जब खुद पर नियंत्रण रखकर अपनी असली राह पर डटे रहना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस महीने मिथुन राशि के छात्रों में एक बड़ी चुनौती ये देखने को मिल रही है कि वे जरूरत से ज्यादा सो रहे हैं, आलस्य बढ़ गया है और पढ़ाई से जुड़ी जिम्मेदारियों को बार बार टालते जा रहे हैं। नतीजा यह है कि मेहनत की बजाय समय का अपव्यय ज्यादा हो रहा है, जिससे पढ़ाई का संतुलन बिगड़ सकता है। ऐसे में आपको अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाना होगा और डिस्ट्रैक्शंस को सख्ती से रोकना होगा। अब बात करें 26 जुलाई के बाद की, तो यहां से तस्वीर पूरी तरह बदलती दिख रही है, क्योंकि शुक्रदेव खुद आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसके साथ ही आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आत्मविश्वास में जबरदस्त इजाफा होगा और एक विशेष आकर्षण आपके भीतर स्वतः विकसित होने लगेगा, जो लोगों को आपकी ओर खींचेगा। चाहे वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हो, आपकी मदद की भावना या आपकी सकारात्मक उपस्थिति, कोई न कोई कारण ऐसा जरूर बनेगा जिससे लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। यहाँ तक कि वे पुराने मित्र जिनसे वर्षों से कोई संपर्क नहीं था, वे भी आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं। इस महीने 25 तारीख के बाद जैसे ये शुक्र का प्रभाव आपकी राशि पर सक्रिय होगा, आप महसूस करेंगे कि जो लोग आपसे लंबे समय से दूर थे या जिनसे कोई संपर्क नहीं था, वे अचानक से जुड़ने की कोशिश करेंगे। पुराने रिश्तों की परछाइयां फिर से जिंदगी में दस्तक देने लगेंगी। छात्रों के लिए ये एक राहत भरी खबर है, क्योंकि जो फोकस अब तक बिखरा हुआ था वो धीरे धीरे फिर से स्थिर होने लगेगा। इसलिए 25 जुलाई तक आपको थोड़ा संयम और अनुशासन के साथ अपने समय का उपयोग करना होगा। इसके बाद का समय खासकर उन विद्यार्थियों के लिए बेहद अनुकूल रहेगा जो क्रिएटिव क्षेत्रों में हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उनकी एकाग्रता और प्रदर्शन में स्पष्ट सुधार देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं प्रेम जीवन की ओर। जो लोग प्यार में हैं, रोमांटिक मूड में रहते हैं या किसी खास रिश्ते में हैं, उनके लिए यह महीना थोड़ी सतर्कता की मांग करता है। पंचम भाव के स्वामी शुक्रदेव इस महीने के अधिकांश समय तक 12वें घर में गोचर कर रहे हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि यदि आपके संबंधों में कोई छुपी हुई बात है, जैसे किसी तीसरे व्यक्ति से जुड़ा कोई गुप्त संवाद या एक्स्ट्रा अफेयर, तो वो उजागर हो सकता है। इसलिए यदि आप किसी रिश्ते में हैं और किसी और से बात कर रहे हैं, तो यह समय पारदर्शिता और ईमानदारी की मांग करता है, क्योंकि एक छोटी सी चूक बड़ा संकट बन सकती है। तो जिन लोगों के रिश्तों में कोई छुपी हुई बात या राज है, उन्हें इस महीने विशेष सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि ऐसी कोई जानकारी अगर आपके पार्टनर तक पहुंच गई तो रिश्ते में तनाव या टकराव लगभग तय है। 25 जुलाई तक का समय कुछ ऐसे खुलासों का हो सकता है जो या तो आपको किसी खास व्यक्ति से दूर कर दे या फिर आप खुद ही उस रिश्ते से दूरी बनाना चाहें। ये दूरी चाहे भावनात्मक हो या वास्तविक, लेकिन आपके व्यवहार में बदलाव साफ महसूस होगा। खासकर जिन लोगों का जुड़ाव किसी एक से अधिक व्यक्तियों से है, उन्हें इस दौरान खुद को लेकर कई असहज सच्चाइयों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं रोमांटिक रिश्तों में आकर्षण अपनी चरम सीमा पर रहेगा, जिसके चलते कुछ लोग भावनाओं के बहाव में ऐसी सीमाएं लांघ सकते हैं जिनकी उन्हें बाद में कीमत चुकानी पड़े। कुल मिलाकर 25 तारीख तक भावनात्मक संतुलन थोड़ा डगमगाता दिखेगा और सोच विचार की जगह भावना हावी रह सकती है। लेकिन 26 जुलाई के बाद जैसे ही शुक्र आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, स्थिति में सुखद बदलाव आएगा। रिश्तों में नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और पारदर्शिता लौटेगी। साथ ही यह भी संभव है कि इस समय तक आप जिस रिश्ते में थे उसकी असलियत सामने आ जाए और आप खुद उस बंधन से पूरी तरह अलग होने का फैसला कर लें। 25 जुलाई के बाद का समय प्रेम संबंधों के लिए नई उम्मीदें लेकर आता है। अगर किसी पुराने रिश्ते में कोई करवाहट, अधूरापन या गलतफहमी रह गई थी, तो इस समय में वो दूर हो सकती है और दिल को एक नई राहत का अनुभव होगा। प्रेम जीवन में संतुलन और संतुष्टि की भावना जागेगी और जिन लोगों का अब तक प्रेम या रोमांस से कोई वास्ता नहीं था, उनके जीवन में भी किसी नए रिश्ते की शुरुआत के शुरुआत दिखाई दे सकते हैं। खासकर अविवाहित जातकों के लिए ये समय बेहद शुभ साबित हो सकता है, क्योंकि शुक्र का आपकी राशि में गोचर न केवल आपके आकर्षण और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा,
बल्कि विवाह भाव यानी सप्तम स्थान पर दृष्टि डालकर नए रिश्तों की नींव रखने में सहायक भी बनेगा। हालांकि ये प्रभाव लगभग 1 महीने तक ही रहेगा, इसलिए यदि आप विवाह योग्य हैं और लंबे समय से प्रयासरत है तो ये वक्त अपनी खोज को और तेज कर देने का है। ध्यान रहे, विवाह का अंतिम निर्णय आपकी कुंडली की दशा अंतर्दशा तय करती है, लेकिन ग्रहों की यह अनुकूल चाल निश्चित ही अवसर का द्वार खोल रही है। अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की, क्योंकि जब वैवाहिक संबंधों में टकराव या असंतुलन होता है तो उसका असर सिर्फ रिश्ते तक सीमित नहीं रहता, वह व्यक्ति के पूरे जीवन को प्रभावित करता है। ना घर की शांति रहती है, ना काम में मन लगता है। इसलिए जरूरी है कि इस समय अपने रिश्तों को समझदारी, संवाद और सम्मान के साथ संभालें, ताकि जीवन की बाकी दिशाएं भी सही रास्ते पर बनी रहें। अब अगर हम सप्तम भाव की बात करें तो इसके स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं, और खास बात यह है कि इस समय वे आपकी ही राशि में स्थित है। ये एक बेहद सकारात्मक संकेत है, क्योंकि ईश्वरीय कृपा से गुरु अब उदय होने वाले हैं। यानी आपकी वैवाहिक जिंदगी में जो रुकावटें या उलझनें पिछले कुछ समय से बनी हुई थीं, वे अब धीरे धीरे छंटने लगेंगी। हालांकि बीते 1 महीने में कई जातकों ने दाम्पत्य जीवन में तनाव, भ्रम या अधूरेपन का अनुभव किया होगा। किसी का साथी सहयोग नहीं दे रहा था तो किसी के बीच वैचारिक टकराव बना हुआ था, लेकिन ये परिस्थितियां 6 तारीख तक ही सीमित दिख रही हैं। इसके बाद जब बृहस्पति पूरी तरह उदय होंगे तो वे रिश्तों में एक नई ऊर्जा, समझदारी और स्थिरता लेकर आएंगे। जिन लोगों ने इस टकराव से खुद को बचाए रखा है, उन्हें ईश्वर का धन्यवाद जरूर करना चाहिए कि जीवन अब तक शांतिपूर्ण रहा। लेकिन ये भी याद रखें कि हर कुंडली की बनावट अलग होती है। अगर ग्रह पहले से ही कमजोर स्थिति में है तो गोचर उनका प्रभाव और गहरा कर देता है। इसलिए कुछ जातकों को दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं तो कुछ सहजता से आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही गुरु उदय होंगे, आपके जीवन साथी की सेहत, करियर और आपसी तालमेल, ऑल ओवर रिलेशनशिप में सुधार की संभावना बनती है। ये समय रिश्तों में नई ऊर्जा और भरोसे की शुरुआत का प्रतीक हो सकता है। अगर हाल ही में आप वैवाहिक जीवन को लेकर किसी मानसिक तनाव से गुजरे हैं तो इस महीने की शुरुआत के बाद हालात में धीरे धीरे राहत मिलनी शुरू हो सकती है। संभव है कि कुछ मतभेद पैसों के लेन देन को लेकर या फिर ऐसे किसी फैसले को लेकर पैदा हुए हों जो आपने अपने जीवन साथी की इच्छा के विरुद्ध लिया हो। ऐसे मामलों में जहां टकराव ज्यादा गहरे थे, वहां अब सुधार की गुंजाइश भी उतनी ही अधिक है, क्योंकि आप खुद अपनी गलतियों को समझकर उनमें बदलाव करने का प्रयास करेंगे। आप जानबूझकर उन आदतों या व्यवहार से दूरी बनाने की कोशिश करेंगे जो आपके पार्टनर को पसंद नहीं थी, और यह भी दिखेगा कि आप अपने व्यक्तित्व में कुछ सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं ताकि रिश्ता सुलझ सके। 6 जुलाई के बाद जब बृहस्पति पूर्ण रूप से उदित होंगे, तब रिश्तों में परिपक्वता, समझदारी और जिम्मेदारी का भाव गहराएगा। पार्टनर को अब यह समझ आने लगेगा कि परिवार और संबंधों की अहमियत क्या है। इस बदलाव में खास बात यह है कि महीने के अंत में जब शुक्र भी आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे और पहले से ही वहां बृहस्पति उदित अवस्था में होंगे, तब दोनों ग्रहों की संयुक्त ऊर्जा एक अत्यंत शुभ योग का निर्माण करेगी। ये योग न केवल पहले से मौजूद वैवाहिक संबंधों को मजबूती देगा, बल्कि जिन मिथुन राशि के जातकों की अब तक शादी नहीं हुई है, उनके लिए भी विवाह से जुड़े शुभ संकेत लेकर आएगा। एक नई शुरुआत, एक संभावित रिश्ता या कोई प्रस्ताव इस समय आपके जीवन का हिस्सा बन सकता है। जो लोग फिलहाल पूरी तरह पढ़ाई या करियर में व्यस्त हैं और अभी विवाह के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे, उनके लिए भी ये ग्रह स्थितियां एक बड़ा मोड़ ला सकती है। अचानक से रिश्तों के प्रस्ताव सामने आ सकते हैं या किसी न किसी रूप में विवाह को लेकर चर्चाएं शुरू हो सकती हैं। वहीं कई मिथुन राशि के जातकों का विवाह इस समय तय हो जाना भी संभव है, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र दोनों विवाह के प्रमुख कारक ग्रह अब एक साथ मिलकर शुभ संकेत दे रहे हैं। और जो लोग पहले से शादीशुदा हैं, उनके लिए ये योग आर्थिक रूप से स्थिरता, मानसिक संतुलन और शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि लेकर आएगा।
गुरु और शुक्र का मेल जीवन में एक ओर भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ाता है तो दूसरी ओर आध्यात्मिक समझ भी गहराता है, यानी जीवन संतुलन की दिशा में आगे बढ़ता है। अब बात करते हैं भाग्य की। क्या ये समय कोई बड़ा रिस्क लेने का है? क्या किस्मत साथ देगी? इन सवालों के जवाब भाग्य स्थान यानी नवम भाव से मिलते हैं और इस महीने भाग्येश ग्रह दशम भाव में वक्री होने वाले। इसे समझना बहुत आसान है। वक्री का अर्थ अक्सर गलत समझा जाता है, लेकिन असल में यह संकेत है कि ग्रह अब अपनी ऊर्जा को भीतर से और गहराई से संचालित करेगा, यानी उसका प्रभाव पहले से ज्यादा मजबूत हो सकता है। इसलिए अगर आप कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो ध्यान रखिए कि सफलता तभी मिलेगी जब आप अनुभव और समझदारी के साथ काम करेंगे, क्योंकि भाग्य अब आपके साहस की परीक्षा लेने वाला। अब यहां एक बात साफ समझनी होगी, आपके जीवन में कोई अधूरा काम जो लंबे समय से लटका हुआ था उसे अब पूरा करने का समय आ गया है। दूसरी बात यह है कि शनि जब वक्री होकर अपनी ताकत को और अधिक धार देता है तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं गहराई से महसूस होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब पाप ग्रह वक्री होते हैं तो वे और अधिक तीव्रता से कार्य करते हैं, कभी कभी कठोरता के साथ। वहीं शुभ ग्रह जब वक्री होते हैं तो वे अपना सकारात्मक प्रभाव और ज्यादा बढ़ा देते हैं। यही कारण है कि वक्री ग्रह का असर दोहरी दिशा में होता है। वो न सिर्फ वर्तमान भाव पर बल्कि पिछले भाव पर भी प्रभाव डालता है। शनि की वक्री स्थिति कोई 1-2 हफ्ते की हलचल नहीं है। ये असर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक फैला रहेगा, यानी दीर्घकालिक बदलाव के संकेत दे रहा है। इस महीने की बात करें तो शनि का असर धीरे धीरे नजर आएगा। किस्मत आपका साथ तो देगी, लेकिन तब जब आप हर मोड़ पर परखे जाएंगे। जैसे कोई ग्राहक जिसे आप अपनी बात समझाना चाहते हैं, लेकिन वो बार बार आप पर संदेह करता है। आपकी बात सुन तो लेता है पर हर बार कुछ नया सवाल खड़ा कर देता है। ठीक उसी तरह यह समय आपको धैर्य, ईमानदारी और निरंतरता की परीक्षा में डालेगा। सफलता हाथ जरूर लगेगी, लेकिन शनि की शैली के अनुसार धीरे, ठहर कर और केवल तब जब आप सच्चाई और कर्म में टिके रहें। ऐसे समय में अक्सर ऐसा महसूस होता है कि बस अब काम बन ही जाएगा, लेकिन जैसे ही उम्मीद जगती है वैसे ही हालात फिर से वहीं लौट आते हैं जहां से शुरू हुए थे और हमें दोबारा उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कई बार तो सामने वाले की सोच या रवैया इतना जिद्दी और गैर जिम्मेदाराना होता है कि लाख समझाने के बाद भी वो बात नहीं समझता। ऐसे लोगों से इस दौरान आपका सामना ज्यादा हो सकता है, जिससे आप अंदर ही अंदर झुंझलाहट महसूस करेंगे। लेकिन याद रखिए, अगर आप 1-2 बार कोशिश करके ही हार मान लेंगे तो काम अधूरा ही रह जाएगा। पर अगर थोड़ा सब्र रखकर बार बार प्रयास करते रहेंगे तो अंततः वही व्यक्ति या स्थिति झुक जाएगी और आपका कार्य सफल होगा। शनि भले ही आपकी राशि में भाग्येश के रूप में मौजूद हो, लेकिन ज्योतिष के अनुसार उनका असली संबंध कर्म से होता है। यानी शनि के सकारात्मक फल प्राप्त करने के लिए आपको उस भाव से जुड़ी मेहनत को प्राथमिकता देनी होगी। नियमों का पालन, समय की पाबंदी, निरंतरता और पूरी ईमानदारी से किया गया प्रयास ही इस ग्रह को प्रसन्न करता है। अगर आप पसीना बहाने में पीछे नहीं हटते, छोटी छोटी जिम्मेदारियों को समय पर निभाते हैं और अपने वचन पर टिके रहते हैं, तो यकीन मानिए यही शनि धीरे धीरे आपके भाग्य का दरवाजा खोल देंगे। अगर आपका बिजनेस पार्टनर पूरी तरह सक्रिय नहीं और सिर्फ पैसा लगा रहा है, तो उसे स्पष्ट जिम्मेदारियां देना बेहद जरूरी है, जो निश्चित समय सीमा के भीतर पूरी करनी हो, ताकि काम समय पर पूरा हो सके। तो प्रिय मिथुन राशि वालों, यही था आपका समग्र फलादेश, जिसमें हमने ग्रहों की चाल और आपके जीवन पर उनके प्रभाव को विस्तार से समझाने की कोशिश की। अब बारी है उन उपायों की जो इस चुनौतीपूर्ण समय में आपको बड़े संकट से बचा सकते हैं। इस महीने बुध ग्रह वक्री रहेंगे, इसलिए बुधवार को हरे रंग के कपड़े पहनकर गाय को हरा चारा खिलाना शुभ रहेगा। गुरुवार को पीले रंग की मिठाई मंदिर में दान करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। चूंकि शनि भी वक्री रहेंगे, इसलिए शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना आपके भाग्य को मजबूत करेगा, जिससे कामों में बाधा कम होगी और विघ्न नहीं आएंगे।
अगर आप अपने प्रेम संबंधों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो शुक्रवार को अपनी जेब में चांदी की कोई छोटी वस्तु रखें। और सेहत के लिए सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। ये छोटे छोटे उपाय आपकी जिंदगी में संतुलन और सफलता लाने में मदद करेंगे।